नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे फैसिनेटिंग जर्नी में जिसमें हम एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन और मॉडर्न डे तमिलनाडु के बीच एक कनेक्शन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दीपक कुमार सिंह, यूपीएससी उत्कर्ष पे आप सभी का। तो हम सभी को मालूम है कि हाल ही में जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैं, उन्होंने $1 मिलियन का एक प्राइज अनाउंस किया है उस एक्सपर्ट के लिए जो इंडस स्क्रिप्ट को डिकोड कर सके। तो चलिए इस अनाउंसमेंट के रीजन और डिटेल्स को थोड़ा-सा समझते हैं डिटेल में, कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला? तो बोला जाता है कि अभी हाल ही में 5 जनवरी 2025 को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने अनाउंस किया कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिकोड करेगा उसे $1 मिलियन, लगभग साढ़े 8 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड पुरस्कार मिलेगा। ये अनाउंसमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के 100 साल कंप्लीट होने पे एक ओकेजन हो रहा था, उस समारोह में उन्होंने ये बात बोली है। तो आखिर तमिलनाडु का ये इंटरेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट में क्यों है? ठीक है? क्योंकि देखिए भाई, जो माना जाता है कि जो द्रविडियन कनेक्शन है ना, इसकी पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जब हमारे यहाँ पे आर्य आए तो उत्तर भारत में एक द्रविड़ कम्युनिटी रहती थी जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये दक्षिण में आके बस गए। तो एक पॉसिबिलिटी है कि द्रविड़ सभ्यता के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है इतिहास जोड़ा जा सकता है। और इसी ये पॉसिबिलिटी अगर कहीं न कहीं उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद में क्लियर होती है, तो तमिलनाडु, दक्षिण भारत, द्रविड़ सभ्यता को और उसके इतिहास को और गहराई में जानने में हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में उसके इतिहास को जोड़ने में भी आसानी होगी। इसी पॉसिबिलिटी के लिए बेटा अगर आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु की जो कल्चर और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये उपहार जो है, ये रिवॉर्ड जो है रखा गया है। बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि वहां पे कांसे का प्रयोग होता था। करीब 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में, बिफोर क्राइस्ट जिसे आप कहते हैं, बिफोर कॉमन इरा सॉरी कहते हैं अब उसे, ठीक है? उस बीच में ये एग्जिस्ट करती थी। बोला जाता है कि ये करीब 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी, जो आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो ये देश हैं, उनका हिस्सा है। जी हाँ, लेकिन अगर मैं अभी-अभी आपको बताऊँ तो इसकी सबसे ज़्यादा जो स्थल जो मिले हैं पुरातात्विक जो स्थल खोज में मिले हैं, वो भारत में भी हैं। भारत में ही मिले हैं ज़्यादातर। ये दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी। बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली बार अर्बन लाइफ़स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये शहरी सभ्यता है, जहाँ पर लोगों के द्वारा अलग-अलग प्रकार के कपड़ों का पहनावा जो देखने को मिला है, ठीक है? इस प्रकार से लोग बियर्ड रखते थे, ये भी हमें घर में जो स्वच्छता, जो मॉडर्निटी देखने को मिली है, ये सभी चौंका देती है और इसे विश्व की अन्य सभ्यताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा मिस्ट्री, एक रहस्य है, और वो रहस्य है उसकी स्क्रिप्ट, जो अभी तक कोई नहीं पढ़ चुका है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इसे अब तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। बोला जाता है कि बाकी सिविलाइजेशन, जैसे अगर मैं मिस्र की सभ्यता की बात करूं, मेसोपोटामिया की बात करूं, इन सभी की स्क्रिप्ट को पढ़ा जा चुका है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट अभी भी सबके लिए एक पजल बनी हुई है। इसको डिकोड करना ना सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को समझने में हम सभी की सहायता करेगा, बल्कि एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के नए पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण भी देगा प्राचीन भारत को समझने में। जी हाँ, ऐसा माना जाता है और एक सोच भी है कि एक द्रविडियन हाइपोथेसिस है। द्रविडियन हाइपोथेसिस कहने का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, वो प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है। मतलब जो द्रविड़ आज वर्तमान भाषा है, इसकी पुरानी भाषा, इसकी प्राचीन भाषा के रूप में से माना जाता है। ये हाइपोथेसिस कुछ विद्वानों का है, जैसे कि इरावथम, महादेवन और एस्को पारपोला। इन सभी ने सजेस्ट किया है, जिनकी इमेज आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, इन सभी ने सजेस्ट किया कि ये एक प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज हो सकती है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक लैंग्वेज है ब्रहुई लैंग्वेज, वो एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो आज भी बलूचिस्तान में बोली जाती है। ऋग्वेद में द्रविडियन
शब्द जो हैं लिए गए हैं और प्राकृत भाषा जो है उसमें भी द्रविड़ भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम कंप्यूटर एनालिसिस की बात करें, जो दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है वो एक सफिक्स बेस्ड लैंग्वेज है जो द्रविड़ियन भाषा से मैच करती है। ये हाइपोथेसिस तमिलनाडु की द्रविडियन लिगेसी और कल्चरल क्लेम्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ में मैं आपको तमिलनाडु की एक और स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है? कि तमिलनाडु के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने एक स्टडी ने यह क्लियर किया है या रिवील किया है, हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के 90% ग्राफिटी मार्क्स, ग्राफिटी मतलब आप समझते हैं भित्ति चित्र, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे जो चट्टानों पे चित्र बने होते हैं, जो ग्राफिटी मार्क्स हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्क्रिप्ट से मैच करते हैं। जी हाँ, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के सील्स पे जो स्क्रिप्ट देखते हैं और तमिलनाडु में मिले पॉटरी और सेरेमिक्स पे जो ये भित्ति चित्र हैं, ग्राफिटी मार्क्स हैं, हम इनको मैच करते हैं तो यह बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। और इस प्रकार से ये कहीं न कहीं यह बताने की कोशिश करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और द्रविडियन सभ्यता के बीच में एक कल्चरल कंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। ऐसा बोला जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसका अंत उत्तर में तो हो गया, लेकिन दक्षिण में द्रविड़ सभ्यता के रूप में वह अपने चरणों को आगे जारी रखती है। इसी लिंक को कहीं न कहीं प्रूव करना है तो सिंधु भाषा जो है, सिंधु स्क्रिप्ट जो है, सॉरी मैं कहना चाहूँगा, अब जो स्क्रिप्ट लिपि है उसको डेसिफर्ड करना, उसे पढ़ा जाना अति आवश्यक हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता और साउथ इंडिया के बीच में कल्चरल एक्सचेंज हुआ था? तो अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आप सभी ने यूपीएससी की इस जर्नी में या मुझसे भी पढ़ रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कॉपर एज और साउथ इंडिया का आयरन एज, ये दोनों कंटेम्परेरी थे, एक ही समय की बात है। जी हाँ, ये दोनों एक ही समय की बात है और इसलिए अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज, इसके अलावा जो ग्राफिटी मार्क्स भित्ति चित्र मिले हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये सभी कहीं न कहीं बार-बार इशारा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अगर इसकी स्क्रिप्ट को पता किया गया या पढ़ लिया गया, तो यह द्रविडियन सभ्यता या द्रविडियन जो एक कल्चर है, इसको समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। जी हाँ। साथ ही साथ ये तमिलनाडु के इतिहास को या तमिलनाडु के जो ऐतिहासिक महत्व है उसको समझने में भी हेल्प करेगा। इसीलिए वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, उन्होंने यह स्क्रिप्ट जो है इसे पढ़ने वाले के लिए $1 मिलियन, करीब 8.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार रखा है। तो इसी प्रकार से इतिहास की और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी लोगों में शेयर करें ताकि मैं ऐसी अनोखी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। अभी के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू सो